राजमार्ग से सटी कीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। ग्रामीणों ने तहसील में दिया ज्ञापन। महिला जेसीबी के नीचे लेटी। पलिया माफी के आईटीआई के पास जमीन पर कब्जा करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के पलिया माफी गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को तहसील परिसर पहुंचकर राज्य मार्ग से सटी कीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पलिया माफी गांव स्थित आईटीआई स्कूल के सामने राज्य मार्ग से सटी गाटा संख्या 902 की जमीन अत्यंत कीमती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। बुधवार को पुलिस बल के साथ पहुंचे राजस्व अधिकारियों ने नापी के साथ निशान लगा दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस, राजस्व अधिकारियों, ग्रामीण महिलाओं के बीच झड़प होती रही। इस दौरान कार्य के लिए लाई गई जेसीबी मशीन के सामने कार्य विरोध करते हुए कई महिलाएं लेट गईं, जिसे महिला पुलिस द्वारा हटाया गया। इस भूमि में ग्रामीणों का लगभग 29वां हिस्सा है, जो सीधे सड़क से लगा हुआ है। आरोप है कि भूमाफिया रामप्रकाश यादव के द्वारा जमीन के कुछ हिस्से का बैनामा करा लिया गया है और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से जबरन पैमाइश कराकर सड़क से सटी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, इसके बावजूद गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है और उनके हिस्से की जमीन को पीछे की ओर दिखाया जा रहा है, जबकि उनका हिस्सा भी सड़क से सटा हुआ है। प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने गाटा संख्या 902 का संज्ञान लेते हुए सभी सहभागीदारों को उनके हिस्से के अनुसार सड़क पर जमीन दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रार्थनी सीमा यादव, अनीशा यादव, उषा यादव, सरोजा यादव सहित अन्य ग्रामीण एवं महिलाएं आईटीआई के मौजूद पास रहीं। हमारी पुश्तैनी भूमि है, जिसमें 902 गाटा संख्या 902 में हम लोग काबिज हैं। हमारी ज़मीन पुश्तैनी है और वहाँ पे राम प्रकाश जितेंद्र जो पुराने प्रमुख थे, वो लोग भी 24 हिस्सा लिए हैं। उसमें सब 83 काश्तकार हैं, सब 12 काश्तकार हैं, सबका बटा हुआ है। हर परिवार में 7-8 लोग, 10 लोग हैं, 83 लोग हैं टोटल। अब बिना बटा कटे ये काबिज हो रहे हैं। मैंने ये बात एसडीएम को भी अवगत कराया, प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन शांत रहे, फिर तीसरे दिन राजस्व टीम व पुलिस को भेज के जेसीबी लगवा के 50 मजदूर हमारे गांव के सभी लोग रोक रहे थे। मैं भी मौके पहुंचा, रोक रहा था, लेकिन कोई माना नहीं। फिर दूर दराज जाके हमने ऊपर से फ़ोन करवाया डीएम के यहाँ, उच्च अधिकारियों के यहाँ, बहुत दबाव दिलवाए। इसके बाद फिर जाके काम रुका। ये बार बार पैसा दे के प्रयास कर रहे हैं कि मैं यहाँ आगे सामने काबिज हो जाऊँ, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, मौके पर देखेंगे इनका 2 तला 1 रूम बना हुआ है पीछे। पहले वहाँ काबिज थे, हमारे गाँव की ज़मीन है, और उसको कहते हैं कि हमको बाबूजी ने दान दिया। बाबूजी मतलब राम नरेश मुख्यमंत्री जी, उनको कह रहे दान दिया। बताइए ना, हमारे गांव के वो प्रधान थे, न उनकी ज़मीन है, वो कौन होते हैं दान देने वाले। आईटीआई स्कूल ने दान दिया, आईटीआई स्कूल उनका है नहीं। हमारे ग्राम समाज की ज़मीन वहाँ गई थी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हम वहाँ के काश्तकार हैं। ये अनावश्यक भ्रम फैला के अधिकारियों को पैसे पे खरीद के आगे फ्रंट पे कब्जा होना चाहते हैं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है। सबका हक बनता है, हमारे गांव के लोग हैं, हम लोग हैं, पहले हम लोग काबिज होंगे, इसके बाद इनका नंबर आता है। हम चाहते हैं न्याय हो सबके साथ, और इस पे हमने 32 दाखिल किया था, उसको भी नहीं मान रहे हैं। न्यायालय माने कुछ नहीं। उनके घर का एक कोई लड़का अभी वकील के पीछे कागज लेके दौड़ता है, वो कहता है हमको सब जानकारी, हम 5000 रुपये लेके तुम्हारा घर नपवा देंगे। अब शब्द बोलते हैं उल्टा सीधा। हमने सारी बातें को अवॉइड करके ये सोचा कि किसी तरीके से सबका पटा पड़ जाए। मैंने डीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है और 32 दाखिल किया है कि वहाँ से सब कुछ निर्णय हो। फिर कल अभी सीआरओ साहब आए थे, उन्होंने मौका देखा और सभी लोगों को काम रोक के चिन्हित किया है और रिपोर्ट मांगी है राजस्व टीम से। अब बताइए, जो हमारे साथ लेखपाल कानून को सब टहल रहे थे, वो लोग भी पैसा पाके उन्हीं वाली कर रहे थे, उनकी आदत है। ठीक।